गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में देखिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज्ड। आपको इन कर्व्स को ओपन और क्लोज्ड कर्व में क्लासीफाई करना है। तो आपको पता है ओपन कर्व क्या होते हैं, जो कहीं पर भी एक दूसरे को कट नहीं करते वो ओपन कर्व होते हैं, और जो एक दूसरे को कट करते हैं वो क्लोज्ड कर्व होते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपके पास दिया गया है, देखिए ये एक फिगर दिया गया है, तो ये आपके पास कैसा कर्व होगा, ओपन कर्व, क्योंकि ये ओपन है, इसका ये इनिशियल पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं कर रहे हैं, तो ये ओपन कर्व हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड भी ये इसका अगर इनिशियल पॉइंट लें या हम इसका एंड पॉइंट लें तो ये आपके पास कैसा कर्व हो गया, ओपन कर्व हो गया। थर्ड आपके पास देखिए ये कट कर रहा है, तो इस कर्व को आप कैसा कर्व बोलेंगे, क्लोज्ड कर्व, क्योंकि ये यहाँ से क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, तो ये क्लोज्ड कर्व हो जाएगा। फोर्थ आपके पास दिया गया है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्लोज्ड कर्व, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, ये क्लोज्ड है। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ पार्ट में ये कर्व भी आपके पास कैसा कर्व होगा, क्लोज्ड कर्व होगा। एंड सिक्स्थ पार्ट आपके पास देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ओपन कर्व होगा। तो ये हमारे पास ओपन और क्लोज्ड कर्व में क्लासीफाई करना था, हम कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके पास देखिए क्या दिया गया है, विच ऑफ दीज फिगर्स आर पॉलीगन इफ नॉट एक्सप्लेन वाई। इनमें से कौन से फिगर्स ऐसे हैं जो पॉलीगन हैं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, हमें ये बताना है। तो फर्स्ट देखिए आपके पास, आपको पता है पॉलीगन क्या होता है, एक ऐसा फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना होता है उसे आप पॉलीगन बोलते हैं। तो ये जो आपके पास फिगर है ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ और कहीं पर भी एक दूसरे को कट नहीं करे, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, पॉलीगन। तो फर्स्ट फिगर देखिए आपके पास, फर्स्ट फिगर क्या होगा, पॉलीगन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बना है और ये क्लोज्ड है बिल्कुल, तो ये आपके पास क्या हो गया, पॉलीगन हो गया। सेकंड देखिए आपके पास, ये जो फिगर आपके पास बना हुआ है, ये यहाँ पर देखो कर्व है ये, और ये यहाँ पर लाइन सेगमेंट्स है, तो ये आपके पास क्या है, ये पॉलीगन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ लाइन सेगमेंट से नहीं बना। तो अगर आपको एक्सप्लेन करना है कि ये पॉलीगन क्यों नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट मेड एंटायरली ऑफ द लाइन सेगमेंट्स, क्योंकि ये पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ, तो ये आपके पास पॉलीगन नहीं होगा। थर्ड देखिए आपके पास, ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है और ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो इसे आप क्या बोलेंगे, पॉलीगन बोलेंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पॉलीगन हो जाएगा। फोर्थ आपके पास देखिए, ये बना तो लाइन सेगमेंट से है, बट ये क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपके पास क्या होगा, पॉलीगन नहीं होगा, तो फोर्थ को आप पॉलीगन नहीं बोलेंगे। फिफ्थ आपके पास पार्ट दिया गया है, फिफ्थ पार्ट को आप पॉलीगन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे फिफ्थ पार्ट को भी पॉलीगन, क्योंकि ये क्या है, ओपन है, ये क्लोज्ड नहीं है, मतलब आपस में एक पॉइंट पर तो दोनों को कट करना चाहिए, तो ये यहाँ पर क्या है, पॉलीगन नहीं होगा, क्योंकि ये ओपन है। सिक्स्थ देखिए आपके पास, ये भी आपके पास पॉलीगन नहीं होगा, बना हुआ ये लाइन सेगमेंट से है, बट ये पॉलीगन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो इसलिए ये पॉलीगन नहीं होगा। तो आपके पास जो पॉलीगन होगा वो कौन कौन से पार्ट होंगे, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट आपके पास पॉलीगन होंगे, एंड सेकेंड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट आपके पास पॉलीगन नहीं होंगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आपके पास क्या दिया गया है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज द फॉलोइंग पॉलीगन्स हैव। आपसे पूछा जा रहा है कि जो पॉलीगन्स हैं, ये जो पॉलीगन्स आपके पास दिए गए हैं, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर डेकागन या कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला बताया था, और वो फॉर्मूला आपके पास क्या था, n(n-3) डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास फॉर्मूला था n(n-3) डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट पार्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन का, आपको क्या दिया गया है, रेगुलर हेक्सागन दिया गया है, और हेक्सागन में आपको नंबर ऑफ पॉलीगन्स बताने हैं। तो रेगुलर हेक्सागन आपको पता है, हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, 6 होती हैं, तो इसका मतलब जो n होगा वो कितना होगा, 6 के इक्वल होगा। तो आप देखिए नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, n(n-3) डिवाइडेड बाय 2। n आपके पास कितना है, 6, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 6 डिवाइडेड बाय 2। 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 3, और ये डिवाइडेड बाय 2, तो 6 × 3 डिवाइडेड बाय 2। 2 की टेबल से जब 6 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 3, और 3 3 हो जाएगा 9। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे रेगुलर हेक्सागन में, 9। नेक्स्ट आपके पास सेकंड पार्ट दिया गया है, रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, 5, तो n की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी हो जाएगी, 5। अगर n की वैल्यू 5 है तो नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, n(n-3) डिवाइडेड बाय 2। तो n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 5 3 डिवाइडेड बाय 2। तो 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, और ये आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 5। तो रेगुलर पेंटागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएंगे 5। नेक्स्ट आपको दिया गया रेगुलर डेकागन। तो रेगुलर डेकागन में आपके पास नंबर ऑफ
डायगनल्स आपको बताने हैं, तो देखिए नंबर ऑफ डायगनल्स कितने होंगे। सबसे पहले डेकागन में नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 10, तो n की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो कितनी आ गई 10। अब इसमें नंबर ऑफ डायगनल्स बताने हैं, तो देखिए नंबर ऑफ डायगनल्स का फॉर्मूला हो गया n-3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि n हमारा 10 है तो हमने n की जगह रख दिया 10, 10-3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 10, 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 डिवाइडेड बाई 2, 2 से यहाँ पर हमने कैंसिल किया तो ये आ गया 5, और 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास डायगनल्स कितने आ गए 35। तो नंबर ऑफ डायगनल्स हमारे पास कितने हो जाएंगे रेगुलर डेकागन में 35। फोर्थ आपके पास पार्ट इसमें पूछा गया है एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने नंबर ऑफ डायगनल्स होते हैं आपको पता है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी 4, तो n की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आ गई 4। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ डायगनल्स का n-3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमारा n 4 है तो हमने लिखा 4, 4-3 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 की टेबल से 4 को जब हमने कैंसिल किया ये आपके पास कितना आ गया 2 1 2, तो ये आपके पास कितना हो गया नंबर ऑफ डायगनल्स क्वाड्रिलेटरल में आ जाएंगे 2। तो ये थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन। सबसे पहले तो आपको बताना है व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। नेम द रेगुलर पॉलीगन हैविंग, आपको रेगुलर पॉलीगन का नेम बताना है जिसमें 7 साइड्स होती हैं, जिसमें 10 साइड्स होती हैं और जिसमें 6 साइड्स होती हैं। तो सबसे पहले तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ए पॉलीगन whose all sides and all angles are equal is called regular polygon। एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स भी इक्वल होती हैं और सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं, आप उसे क्या बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। ये आपको मैंने बताया था रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन्स के बारे में। रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिसमें नंबर ऑफ जो साइड्स होती हैं और एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ साइड्स नहीं, जो साइड्स होती हैं और जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। साइड्स का जो मेजरमेंट होगा वो इक्वल होगा और जितने भी एंगल्स होंगे वो सभी आपस में इक्वल होते हैं, तो वो हो गया रेगुलर पॉलीगन। अब इसमें आपको पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में 7 साइड्स वाले पॉलीगन को आप क्या बोलते हैं, आपको पता है हेप्टागन बोलते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 7 साइड्स वाले पॉलीगन को हम बोलते हैं हेप्टागन। 10 साइड्स वाले पॉलीगन को आप क्या बोलते हैं डेकागन, और 6 साइड्स वाले पॉलीगन को आप क्या बोलते हैं हेक्सागन, लेकिन रेगुलर है तो हमने लिख दिया रेगुलर हेक्सागन। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन नंबर 6 है ट्रू और फॉल्स। तो देखिए फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक आपके पास दिया गया द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल MNOP आर। MNOP क्वाड्रिलेटरल उसके डायगोनल्स कौन कौन से होंगे, तो उसके लिए हमने एक MNOP क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया MNOP। अब इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट आते हैं वो डायगोनल होते हैं, तो यहाँ पर हमने अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया। तो अब आप देखिए डायगोनल कौन कौन से हो गए MO एंड NP, MO एंड NP। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, जो आपके पास ये फिल इन द ब्लैंक है इसमें आप लिख देंगे MO एंड NP। तो नंबर ऑफ जो डायगोनल्स हैं आपके पास वो कौन कौन से होंगे MO एंड NP होंगे ऑफ क्वाड्रिलेटरल MNOP। ये आपके पास एक फिगर दिया गया है, ये बोला गया है ये फिगर देखकर इज ए क्लोज्ड कर्व, ये क्लोज्ड कर्व आप देख रहे हैं एंटायरली मेड ऑफ द लाइन सेगमेंट्स, ये सारा का सारा लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। अनदर नेम फॉर दिस शेप इज, अब इस शेप का दूसरा नेम क्या होगा, आपको पता है कि कोई भी क्लोज्ड फिगर जो एंटायरली लाइन सेगमेंट से बना होता है आप उसको क्या बोलते हैं पॉलीगन। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे पॉलीगन। तो सेकंड फिल इन द ब्लैंक का आपका आंसर आ जाएगा पॉलीगन। थर्ड आपके पास दे रखा है द नेम ऑफ 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन इज। 3 साइड्स का जो रेगुलर पॉलीगन होता है, अब आपको पता है 3 साइड्स के पॉलीगन को तो आप क्या बोलते हैं ट्रायंगल, बट ये रेगुलर पॉलीगन है मतलब जिसकी सभी साइड्स भी इक्वल हैं और सभी एंगल्स भी इक्वल हैं। तो इस तरह के 3 साइड्स वाले 3 साइड्स का जो आपके पास पॉलीगन होता है उसको आप ट्रायंगल बोलते हैं, लेकिन क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है तो आप इसको क्या बोल देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट में आपका आंसर आ जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। फोर्थ पार्ट है आपके पास ए पॉलीगन ऑफ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड। अब आपको पता है एक पॉलीगन जिसमें साइड्स भी इक्वल होते हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं उसको आप क्या बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। तो फोर्थ पार्ट में आप क्या लिख देंगे रेगुलर पॉलीगन। तो ये आपके पास 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 6th क्वेश्चन में आपके पास देखिए आपको बताना है स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू या फॉल्स बताना है कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो फर्स्ट देखिए आपके पास फर्स्ट दिया गया ट्रायंगल हैज़ 1 डायगोनल, आपको बोला जा रहा है कि ट्रायंगल का एक डायगोनल होता है, लेकिन ट्रायंगल में तो कोई डायगोनल ही नहीं होता। आपको पता है ट्रायंगल एक ऐसा फिगर होता है जिसमें कोई भी डायगोनल आपके पास नहीं होता। तो ये आपके पास मान लीजिए कोई भी एक ट्रायंगल दिया गया, अब आप देख रहे हैं ट्रायंगल में तो अपोजिट वर्टेक्स को आप कैसे ज्वाइन करेंगे, ये तो पहले से ज्वाइन है तो यहाँ पर कोई भी डायगोनल नहीं होगा। तो इसमें क्या रखा है 1 डायगोनल है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। सेकंड आपके पास है काइट इज़ नॉट ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, आपको बोला जा रहा है कि जो काइट होती है वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं होती। तो काइट देखिए आपके पास आप काइट बनाते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आपको पता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें सभी एंगल्स 180 डिग्री से लेस देन होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं देखिए यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है काइट में, ये वाला जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा और ये एंगल बनेगा, ये सारे के सारे एंगल आपके 180 डिग्री से लेस देन है। तो क्योंकि ये जो काइट होगी वो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है।
बट हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, काइट इज़ नॉट अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड आपके पास दे रखा है इसमें, एक पॉलीगन इज़ रेगुलर इफ़ ऑल इट साइड्स आर इक्वल। पॉलीगन एक रेगुलर कब होता है, जब उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन हमने पढ़ा है कि पॉलीगन रेगुलर कब होता है, जब सभी साइड्स भी इक्वल होते हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ओनली अगर साइड्स इक्वल है तो वो रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा। पॉलीगन रेगुलर होने के लिए उसकी साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए और एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ साइड्स को इक्वल बोल रखा है। रेक्टेंगल इज़ अ रेगुलर पॉलीगन, अब इसमें बोला गया कि रेक्टेंगल एक रेगुलर पॉलीगन होता है, ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में तो ऑल साइड्स इक्वल ही नहीं होती, रेक्टेंगल में सिर्फ एंगल्स इक्वल होते हैं, साइड्स इक्वल नहीं होती, तो जो रेक्टेंगल होगा वो आपके पास रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। फिफ्थ में आपके पास एक फिगर दिया गया और आपसे बोल रहा है इज अ कॉनकेव पेंटागन, ये कॉनकेव पेंटागन होता है, तो अब पेंटागन के लिए आपको पता है 5 साइड्स होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या इस फिगर की 5 साइड्स हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसकी तो 6 साइड्स हैं, तो ये तो पेंटागन तो है ही नहीं, ये तो हेक्सागन है, तो इसका मतलब फिफ्थ पार्ट भी आपका क्या हो गया, फॉल्स। तो 6 क्वेश्चन के सभी पार्ट्स आपके पास क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। तो ये हो गई है हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट।